तो यहाँ पर कॉट जो होगा, कॉट हमको मालूम है कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो कॉट जो है उन वैल्यू के लिए अपरिभाषित हो जाएगा। तो थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए साइन आपका ज़ीरो होता है, तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू है। थीटा जो होता है एन पाई पर साइन की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, ज़ीरो हो जाती है। 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, इधर पर आपका माइनस पाई पर, -2 पाई पर, ये सब में जो होता है आपका साइन की वैल्यू जो होती है आपकी ज़ीरो जाती है। तो इसको हम कंबाइंड रूप में लिख सकते हैं कि जितने भी एन पाई के जितने भी इंटीजर मल्टीपल हैं उसके लिए साइन की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पर आपको कॉट का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर का सेट नहीं होगा। रियल नंबर का सेट में कुछ चीज़ें आपको हटानी पड़ेगी। वो क्या है आपका, उसमें आपको हटाना पड़ेगी बहुत सारी अनंत संख्याएं। वो है आपकी एन पाई, जहाँ एन जो है बिलोंग करता है, ये है आपका सेट ऑफ इंटीजर, और इसका जो डोमेन होता है कॉट का जो डोमेन ये हो गया, और रेंज जो होता है आपका रियल नंबर का सेट होता है। उसके बाद आ जाता है अपना सेक की बात करते हैं। तो सेक में भी वही चीज़ हो गया आपका, सेक में भी सेम वही चीज़ 1/cos होता है। 1/cos मतलब यहाँ पर π/2 के जितने भी आपके यहाँ पर और मल्टीपल हैं उसके लिए वो जो होगा परिभाषित नहीं होगा, उसको हटा देंगे। तो इस तरीके से इसको हम तब पूरा लिख लेंगे और बना लेंगे कि कॉज और साइन और टेन सबका डोमेन और रेंज क्या क्या होता है। ये सब पुरानी चीज़ें हैं जिसको हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम इन्वर्स फंक्शन की ओर जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि साइन इज इक्वल टू, साइन जो साइन फंक्शन रहता है उसका जो डोमेन रहता है वो आर रहता है, और उसका जो रेंज रहता है -1 to 1 रहता है। इस तरीके से कॉस का भी हो गया, सेक का हो गया, और हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि कॉजेक और कॉट का भी। कॉजेक में भी वही है, कॉजेक क्या हो जाता है आपका 1/sin, मतलब साइन जहाँ जहाँ आपका ज़ीरो रहेगा उसके लिए कॉजेक जो होगा आपका परिभाषित नहीं होगा, मतलब x बराबर एन पाई को आर सेट में से हटाना पड़ेगा तब उसका डोमेन बनेगा। तो इस तरीके से अब हम ये देखते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का हम ग्राफ जानते हैं, इस तरीके से ग्राफ खींचते हैं उसका। अब हम ये देखेंगे कि क्या साइन एक्स के इन्वर्स का भी अस्तित्व है कि नहीं। तो यहाँ पर किसी भी फंक्शन के इन्वर्स का अस्तित्व होने के लिए ज़रूरी है कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, वो फंक्शन आपका 1/1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। वो तभी इन्वर्टिबल होगा, उसके इन्वर्स का अस्तित्व तभी होगा जब 1/1 और ऑन टू हो। तो साइन एक्स के भी इन्वर्स फंक्शन का मतलब y इज इक्वल टू साइन एक्स है, जिसका उल्टा हम लिख सकते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स y। तो जो भी है साइन फलन के इन्वर्स फंक्शन का आपका अस्तित्व है कि नहीं उसको देखना है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि साइन एक्स जो है 1/1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है, 0 पर 0, π/2 पर 1। इसका जो रेंज है हमको मालूम है 1 से -1 के बीच में होता है। ये जो है आपके y अक्ष में जो है आपके f(x) के मान लेते हैं हम यहाँ पर, और x अक्ष में हम x के मान लेते हैं। π/2 पर इसकी वैल्यू 1 होती है, पाई पर 0, फिर 3π/2 पर आपका -1 हो गया। इस तरीके से इसकी वैल्यू जा रही है। तो हम यहाँ देखेंगे कि x की बहुत सारी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए f(x) की वैल्यू क्या है आपकी, वही आ रही है। जैसे x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू पाई पर, x इज इक्वल टू 2 पाई पर, x इज इक्वल टू 3 पाई पर, सब में f(x) की वैल्यू क्या आ जा रही है आपकी, 0 हो जा रही है। यहाँ पर भी देखेंगे, मान लें यहाँ पर x1 है और x2 है और हम इसको मिला देते हैं, तो हम देखेंगे कि इन वैल्यू पर ये जो f(x) की वैल्यू है आपका वो क्या आ रही है, एक ही आ रही है। आगे और बढ़ा देंगे यहाँ पर, ये जितनी भी वैल्यू है, यहाँ पर भी x की जितनी भी वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू के लिए f(x) की जो वैल्यू है क्या आ जा रही है आपकी, सेम आ जा रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे x की वैल्यू ऐसी मिलेगी जिसके लिए f(x) का मान जो हो जा रहा है आपका वो एक ही हो जा रहा है। तो हम ये जानते हैं कि 1/1 फंक्शन के लिए हर x की सभी वैल्यू की आपकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए, किसी की भी एक जैसी नहीं होनी चाहिए, f(x) के मान भी अलग अलग होने चाहिए। तो ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स जो फंक्शन है वो आपका 1/1 फंक्शन नहीं है। ऑन टू तो है, ऑन टू है, रेंज में जितने भी आपके अवयव हैं वो किसी न किसी x के इमेज है, तो कोई भी छूट नहीं रहा है यहाँ पर।
तो ये जो है आपका ऑन टू तो है, ये फंक्शन जो है y इज इक्वल टू साइन एक्स जो है फंक्शन है आपका 1 1 है, 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। तो मतलब इसका मतलब है बाइजेक्टिव नहीं है ये फंक्शन। तो जब बाइजेक्टिव नहीं है तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल भी नहीं है। इन्वर्टिबल नहीं है मतलब इसके इन्वर्स का भी अस्तित्व नहीं है। तो लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कुछ अंतराल में ये फलन जो होता है 1 1 हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर हम यहाँ पे ले लेते हैं π/2 पर इसकी वैल्यू और -π/2, इसको अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको की सीमाओं में परिबद्ध कर दें, हम यहाँ पर इस अंतराल की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि x की जितनी भी वैल्यू है और यहाँ पर x की जितनी भी वैल्यू है, सबके लिए f(x) की जो वैल्यू है आपकी अलग अलग है, कोई भी एक सेम नहीं मिल रही आपको। तो इस अंतराल में हम बोल सकते हैं कि ये जो साइन एक्स फलन है आपका वो 1 1 है और ऑन टू भी है। तो इसका मतलब यहाँ इस अंतराल में हम इसके इन्वर्स की बात कर सकते हैं, इसके इन्वर्स का अस्तित्व है। तो अलग अलग जितनी भी बहुत सारे आप ले सकते हैं, -π/2 इस अंतराल में, और यहाँ पर और आगे ले लेते हैं π/2 -π/2 -3π/2, मतलब -3π/2 -π/2। इस अंतराल में भी ये क्या है आपका जो है 1 1 है साइन एक्स फंक्शन जो अपना। उसी तरीके से π/2 3π/2 इस अंतराल में भी आपका ये जो है 1 1 है। तो इस अंतराल में जब 1 1 है आपका तो हम ये बोल सकते हैं कि इसी अंतराल में वो आपका इन्वर्टिबल भी है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स जो है आपका यहाँ पर -1 से 1, ये जो क्लोज इंटरवल इसका डोमेन है, ऐसा फलन है जिसका डोमेन जो है -1 से 1 एक क्लोज इंटरवल है, और उसका जो रेंज है -π/2 से π/2 भी हो सकता है, क्लोज इंटरवल -π/2 तो -π/2 भी हो सकता है, π/2 3π/2 भी हो सकता है। ऐसे करके बहुत सारे इसके रेंज हो सकते हैं। तो साइन इन्वर्स जो है अलग अलग अंतराल में जो है आपका इसका अस्तित्व है। तो यहाँ पर इसका जो डोमेन है वो तो -1 से 1 की ओर है, और इसमें ये जो शाखा है इस शाखा को हम जो होते हैं मुख्य शाखा बोलते हैं। तो यहाँ पर मुख्य शाखा का वर्णन किया गया है। जैसे साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स का जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और इसका जो रेंज हो गया -π/2 π/2। ये इसके जो है यहाँ पर मुख्य शाखाएं हैं। कॉज इन्वर्स के लिए दिया है यहाँ पर -1 से 1 और 0 से पाई, और कॉजेक इन्वर्स जो है r माइनस का जो डोमेन है r रियल नंबर का सेट में से इसको हटा देना, -1 और 1, मतलब ये जो है आपका ओपन इंटरवल है। -1 और 1 नहीं है, उनके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको रियल नंबर के सेट से हटाने के बाद जो उसका डोमेन बनता है, किसका डोमेन बनता है, कॉजेक इन्वर्स का। और इसका रेंज जो होता है -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल माइनस इसमें से 0 जो है इसको हटाना है। और उसका सेक इन्वर्स भी है और ये टेन इन्वर्स है, कॉट इन्वर्स भी है। इस तरीके से इस सभी की जो है मुख्य शाखाएं के अनुसार उनका जो डोमेन और जो उसका रेंज है उसको यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार से और उसके कुछ और महत्वपूर्ण गुणधर्म है जिसको हम आगे पढ़ेंगे।